ये क्या, इसमें बहुत सारे लोग, इसमें बहुत सारे लोग बर्थडे मनाते होंगे, बर्थडे में वो टोपी पहनते होंगे, पहनते हो ना टोपी। जो भी ये होली चालू है अभी, उसमें देखोगे आजकल का जो लफड़ा लोग होता है, बड़का पहले को नकली बाल लगाएगा, उसके बाद वो टोपी पहनेगा, वो टोपी हो गया, समझे। तंबू देखो, तंबू नोट बखो जो आता है, लगाते हैं ना आप लोग, गांव में भी लगाया हो, कहीं ना कहीं देखा होगा। वो सबका आकार देखो, ऊपर में क्या रहेगा, ये शेप रहेगा, और जब मैथ में हम शंकु पढ़ते हैं तो देखो ये जो तिरछा भाग, ठीक है ना, उसको बोलते हैं तिर्यक। क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं? और जब जहाँ शंकु की बात आवे तो तिर्यक ऊंचाई आएगा, मतलब उसका संकेतांक होता है एल। क्या होता है? किसे इंडिकेट करेंगे? एल। तो बोलते हैं ऊंचाई। क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे हम? यहाँ गौर से देखो, एक तिर्यक ऊंचाई, एक ऊंचाई। क्या? एक तिर्यक ऊंचाई, जो भाग टेढ़ा रहेगा उसको क्या बोलेंगे? जो सीधा है उसको क्या बोलेंगे? और इस भाग को देखो, यहाँ से यहाँ देख लो, और इस भाग को देखो। आप लोगों को एक त्रिभुज नजर आ रहा है? इसको क्या बोलते हैं? कौन सा त्रिभुज है ये? लंब। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विकर्ण। इसको बोलते हैं, इसका जो केंद्र से परिधि की दूरी है वो क्या कहलाया? त्रिज्या। अब ये देखो तिर्यक ऊंचाई है ना, जब इस भाग को यहाँ से लेके यहाँ और यहाँ देखते हैं तो मेरा समकोण त्रिभुज बन गया, लंब हो गया ना। समकोण त्रिभुज ये लंब है ना, यही ऊंचाई यहाँ है ना। फॉर्मूला यही लगेगा, समकोण बोला। क्या लगेगा? जब हम इसकी शंकु की अगर कोई भुजा ज्ञात करनी हो, क्या करनी हो? भुजा ज्ञात करनी हो तो समकोण वाला फॉर्मूला लगाना। कौन सा? समकोण में फॉर्मूला क्या होता है कि बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होता है, क्या होता है? बड़ी भुजा, ये इसका बड़ी भुजा हो गया, बड़ी भुजा का स्क्वायर उसके दो छोटी भुजा, क्या है? जिसको एक भुजा को कहते हैं लंब, दूसरा को क्या कहते हैं? आधार। दोनों भुजा को जोड़ते हैं ना, उसके बराबर आएगा। किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई, क्या बोलेगा सवाल में? किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है ना, उसके आधार की त्रिज्या, किसकी त्रिज्या? यहाँ से लेकर के यहाँ तक की भाग, वो आपको 3 सेंटीमीटर है, तो बोलेगा शंकु की ऊंचाई ज्ञात करें। क्या करें? शंकु की ऊंचाई, सबसे बड़ी भुजा। तो इस भुजा का जो मान होगा वो इस भुजा और इस भुजा के मान के योग के बराबर होगा। लेकिन हमको क्या ज्ञात करना है? इसी को ना। तो इस फॉर्मूला, अब यहाँ देख लो, एल स्क्वायर क्या हो गया? एल स्क्वायर जोड़ हमको ज्ञात करना है, एच स्क्वायर ज्ञात करना है, तो एल स्क्वायर बराबर हो गया एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर। हमको यहाँ एच ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? तो देख लीजिए फॉर्मूला क्या आएगा, एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर घटे आर स्क्वायर। ये हो गया शंकु के बारे में। क्या हो गया? इसको बोलते हैं आधार की त्रिज्या। क्या बोलते हैं? यानी ये आधार हो गया, इसका पूरा क्या हो गया? ये आधार। ये जो भाग है इसका पूरा क्या हुआ? आधार हो गया। ठीक है। अब आधार का जो व्यास होता है, क्या होता है? आधार का व्यास। त्रिज्या जो है ना, वो व्यास की आधी होती है। क्या होती है? त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो ये शंकु के बारे में हो गया। अब जब आगे बढ़ते हो तो देखो यहाँ क्या लिखा है? शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या वक्र पृष्ठ क्या होता है? देखो 1/2 गुने 2 पाई आर इंटू एल। क्या हो गया? 2 पाई आर इंटू एल। अब देखो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कटा कि नहीं कटा? तो क्या गया? शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एल। जब आते हैं शंकु का पूर्ण पृष्ठ, या क्या देखो पाई आर इंटू आर प्लस एल। क्या गया? एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो शंकु का आयतन यानी इसके अंदर, किसके अंदर? इसके अंदर कितना हवा होगा, कितना पानी भरेगा, कितना लोग रह सकता है, कितना सामान रह सकता है, उसको बोलते हैं आयतन। आयतन ज्ञात करना 1/3 गुने पाई आर स्क्वायर एच। क्या करेंगे? 1/3 गुने पाई आर स्क्वायर एच।